बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। हुकूमती एतहाद और PDM कायदीन का अदालत उज़्मा में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद और PDM में शामिल जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए समाअत एक साथ करने की इस्तदा की जाएगी। मुल्क में सियासी हालात खराब, सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के मौका पर सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात करने का इम्कान है और एंटी राइट्स फोर्स डंडों और आंसू गैस गन से लैस होगी। ज़राए का कहना है कि रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन गाड़ी भी रखने पर तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDA के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शरीफ और जरदारी गठजोड़ ने मुल्क की मैशियत को तबाह कर दिया है और ये लोग पंजाब की आवाम का फैसला देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन PTI ने कहा है कि सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। मैशियत की तबाही मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रही है। उनका कहना था कि इन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। अनाज की बरामदात के हवाले से रूस काबिल भरोसा नहीं, ज़ेलेंस्की ने अहम बयान जारी कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ओडिशा की बंदरगाह पर मिसाइल हमले रूस की बर्बरियत का इजहार है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अनाज की बरामदात की बहाली के मुआहदे के हवाले से मास्को पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ ये हमले यूक्रेन और रूस के माबैन यूक्रेनी अनाज की बरामदात के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के चंद घंटों बाद किए गए थे। इराक में तुर्की के फौजी अड्डों और फौजियों की तादाद सामने आ गई। इराक की पार्लियामेंट के नुमाइंदे का कहना है कि इराक में जदीद तरीन हथियारों से लैस तुर्की के 4000 फौजी तैनात हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इराकी पार्लियामेंट के नुमाइंदे इब्तिसाम अल-गरावी का कहना है कि तुर्की की जारहा फौज ने तुर्की की आर्जी सालमियत की खिलाफ वर्जी की है और हम किसी भी तौर पर तुर्की की फौज को इराक में मजीद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। इराकी पार्लियामेंट के नुमाइंदे ने कहा है कि इराक में तुर्की के 5 फौजी अड्डे और 100 से ज़ायद फौजी मराकज़ हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की के तैयारों ने अब तक 20,000 बार इराकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। बगदाद तुर्की के सफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है और इसके इतराफ़ में कंक्रीट के बॉक्स की दीवार खड़ी कर दी गई है। ईरान बड़ी तबाही से बच गया, इजरायली नेटवर्क पकड़ा गया। ईरान ने दावा किया है कि इसने हमले से चंद घंटे कबल मुबैना इसराइली मंसूबा साजों को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक एक इसराइली सेल के मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार किया गया जो मरकजी ईरानी शहर अस्फहान में मुबैना तौर पर एक बड़ी दहशतगर्द बमबारी की कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी ने मुख्तसर बयान में गिरफ्तार अफराद की शहरियत से मुतल्लिक और इनकी शनाख्त को जाहिर नहीं किया। ताहम उनका कहना है कि मुश्तबा अरकान इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। फ्रांस में शदीद खुश्क साली, कई महकमे पाबंदी का शिकार। फ्रांस में शदीद गर्मी और बारिशों की कमी के नतीजे में खुश्क साली में इजाफा हो रहा है। 88 ममालिक खुश्क साली से मुतासर हैं और पानी के इस्तेमाल में पाबंदियों के शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक साल के इस हिस्से में जो कि बारिश के बरसने का मौसम होता है, ऐसे में इस किस्म की खुश्क साली गैर मामूली रुझान है और इम्कान है कि ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। जबकि सबसे परेशान कुन सूरत हाल दारुल हुकूमत पेरिस और गिरदनवाह के इलाकों में वाटर सप्लाई के जरिए दिया जाने वाला पानी ज़्यादातर रिसाइकल किया गया है, जिसके बाद इसे साफ करके फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहरी पीने के लिए बाज़ारों से बोतलों में बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने मकामी सतह पर तैयार करदा कोविड की वैक्सीन लगवा ली। चीन के सदर शी जिनपिंग और दीगर आला शख्सियात को मकामी सतह पर तैयार करदा कोविड वैक्सीन लगा दी गई। चीन में आला सियासी शख्सियात की सेहत के हवाले से खबरें अमूमन अवाम और मीडिया से पोशीदा रखी जाती हैं। ताहम बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम की जानिब से इस खबर को अवामी सतह पर जारी करने का मकसद मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बायस बूस्टर डोज की मुहिम को फरोग देना है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि 9 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं बदला। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी और टारगेट किलिंग का शिकार है। अवाम को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में सिलेक्शन के बजाय साफ और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ ओहदे के लिए सेनेटर और मेंबरान असम्बली को खरीदा जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि PDM और PTI अवाम के लिए आज से मेरा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से गरीब तबाह हो रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शेरशाह नाले से पानी ओवरफ्लो होने से पराचा चौक का रास्ता बंद हो गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर समेत कराची में बारिशों का नया सिस्टम पहुंच चुका है, जो शहर के ऊपर ही बरजमान है। कराची में रात गए से हल्की और तेज़ बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है और शहरी घरों में महसूर हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की भी फराहमी मुअत्तल हो गई। अदारों को हदूद में रहना होगा, मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा है कि अदारों को हदूद में रहना होगा। अगर मुदाखलत हुई तो फिर PDM की क़यादत मजीद खामोश नहीं बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें PDM क़यादत ने आज सरबराह समेत सुप्रीम कोर्ट जाने का मुतफ़िक़ा फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सीनियर कानूनदान सेनेटर मुर्तज़ा ने इजलास के शुरा को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत डिप्टी स्पीकर रूलिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। मंकी पॉक्स वबा भारत भी पहुंच गई। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाद मंकी पॉक्स वबा भारत भी पहुंच गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट हो गया। नई दिल्ली के 31 साला रहायशी मंकी पॉक्स से मुतासर हो गए। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुतासरा शख्स की गैर मुल्की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स को अस्पताल दाखिल कर लिया गया है। इससे कबल 74 ममालिक में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब आलमी अदालत सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी भी करार दे दिया। तूफानी बारिशों की पेशगोई, वज़ीर आज़म की मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA को सूबाई हुकूमतों और अदारों की भरपूर मावनत करने की हदायत देते हुए कहा है कि नशेबी इलाकों के अवाम की जान और माल की हफाजत को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को पैगाम दिया है कि मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को वफाक हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। सऊदी अरब में 1000 अरब डॉलर से बड़े मंसूबे की तैयारी। सऊदी अरब ने एक तमीराती मंसूबे मरमर लाइन पर काम करने का फैसला किया है, जो बुनियादी तौर पर 75 मील के रकबे पर फैली 2 बुलंदोबाला इमारत पर मुश्तमिल होगा और इसकी लागत 1000 अरब डॉलर होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस मंसूबे की तफसीलात बताई गई हैं। ये इमारत एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगी, जिनको पहाड़ियों और सहरा में तामीर किया जाएगा और इनका इख्तिताम समंदर के किनारे पर होगा। इस मंसूबे के खाके भी रिपोर्ट में जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस मंसूबे की लागत 1000 अरब डॉलर तक हो सकती है और इसमें 50 लाख अफराद रहाइश अख्तियार कर सकेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।